बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुख करेंगे एहतसाब अदालत का, जहां पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत की जा रही है। कमरा अदालत में ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक मौजूद हैं। नैब हुक्काम ने साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक के 14 रोज रिमांड की इस्तदा की है। साद रफीक, सलमान रफीक ने गजाला सईद, नदीम जिया के साथ फायदा उठाया है। नैब की जानिब से यह मौके इख्तियार किया गया है, जबकि मजीद ये भी कहा गया है कि ख्वाजा बरादरान ने पैरागॉन सिटी को LDA से मंजूर नहीं कराया। बताया जाए शहरियों को क्या नुकसान हुआ है। अदालत ने नैब से यह सवाल किया, जिसके बाद अदालत ने यह भी पूछा कि 50 केनाल जगह देकर 40 केनाल जगह लिए हर्ज है। अभी शहरियों की शिकायत मौसूल हो रही है। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह मौके इख्तियार किया, जबकि यह भी कहा कि ख्वाजा बरादरान के अकाउंट में मिलियन रकम आई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं यावर चौधरी से। जी यावर चौधरी, बताएगा मजीद क्या अहकामात जारी किए गए हैं और कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? जी बिल्कुल पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान को जो एहतसाब अदालत में जो पेश कर दिया गया। नजमुल हसन जो है नैब कोर्ट के जज जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, नैब की जानिब से जो ये प्रोसिक्यूटर नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ ने अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ख्वाजा बरादरान ने पैरागॉन सोसाइटी में जो वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक और गजाला सईद और गुजाला रफ़ीक और उसके अलावा जो वो शाहिद नदीम ज़िया के साथ मिलकर जो है वो करोड़ों रुपये की जो वो करप्शन की थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पैरागॉन सोसाइटी जो LDA से मंजूर नहीं करवाई गई थी। पैरागॉन सोसाइटी के जो वो कुल अराजी जो 7000 कनाल जो बताई जा रही, जबकि सिर्फ और सिर्फ जो वो 1100 कनाल जो अराजी है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड है। ख्वाजा बरादरान ने जो है इनकी जो प्लॉटिंग थी, जो इन्होंने 50 कनाल अराजी देकर 40 कनाल की जो प्रॉपर्टी इनके जिसके मालिक हैं उसकी प्लॉटिंग नहीं की जा सकती। उन्होंने जो है वो प्लॉट जो है वो भी दबा के रखे, जबकि लोगों को जो प्लॉट दिखाए गए हैं वो प्लॉट असल प्लॉट नहीं थे, जिससे इन्होंने करोड़ों रुपए जो वो अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर किए थे। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ ने अदालत को मजीद ये भी बताया है कि इनके अकाउंट में जो है वो 100 मिलियन रकम जो है उनके अकाउंट के अंदर मौजूद है। जो पैरागॉन के जो नामालूम जो डेवलपर्स है उनके अकाउंट से इनके रकम अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह भी अदालत से इस्तदा की है कि ख्वाजा बरादरान का 14 रोज का जिस्मानी रिमांड जो वो मंजूर किया जाए, क्योंकि ये तफ्तीश करना बाकी है कि ये रकम कहाँ से इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। वारिस जंजुआ जो कि नैब प्रोसिक्यूटर उन्होंने अदालत को मजीद ये भी बताया कि सदान एसोसिएट जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक की मलकियत है, जबकि SR कंपनी जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक की मलकियत है। इन दोनों कंपनियों में जो 100 मिलियन रुपए की जो ट्रांजेक्शन हुई है, करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन इनके अकाउंट में, जिसकी तफ्तीश करना बाकी है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये भी मजीद कहा गया है कि कैसर अमीन भट्ट के इंकशाफात के बाद जो वो इन दोनों को जो वो मजीद इनकी तफ्तीश की जानी है, क्योंकि इनके अकाउंट में जो कैसर अमीन भट्ट ने यह भी इंकशाफ किया कि ये जो सोसाइटी थी जाली सोसाइटी है, इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया था LD की जानिब से, और जो प्लॉट बेचे गए हैं वो असल प्लॉट भी नहीं थे। जो शिकायत जो मौसूल हो रही है उसकी भी तफ्तीश करना बाकी है, क्योंकि मुतासरीन को जो प्लॉट दिए गए, जिनके पैसे लिए गए थे वो असल प्लॉट नहीं थे, उनको कुछ और प्लॉट दिखाकर जो है वो दूसरे प्लॉट जो वो फरोख्त किए गए थे। जबकि जो ख्वाजा साद रफ़ीक ख्वाजा बरादरान के वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने अदालत में मजीद अपने ये दलाइल दिए हैं कि पहले जो है इस किसी किस्म के जो वो 100 मिलियन के अकाउंट की रकम की जो वो बात नहीं की जा रही। जब गिरफ्तार करने के बाद जो वो 100 मिलियन रुपए की जो इन्होंने वो बात जो वो छेड़ दी, जबकि ये इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मुखालफत भी की है कि नैब की जानिब से जो रिमांड की इस्तदा की गया उसकी मुखालफत की गई कि रिमांड जो वो नहीं बनता। इनको जब जब नैब ने बुलाया है, ये दोनों ख्वाजा बरादरान जो है वो अदालत में नैब के सामने रूबरू पेश भी होते रहे और तमाम सवालात के जवाब भी देते रहे। उससे कबल कभी किसी किस्म का जो है वो नैब ने जो है वो किसी किस्म के कोई सवालात नहीं पूछे कि आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से हैं। ताहम अब जो है वो गिरफ्तार करने के बाद जो 100 मिलियन रकम का जो उन्होंने जिक्र कर दिया, इससे कबल किसी किस्म के सवालात जो है वो नहीं पूछे गए। जब जब जो ये 6 मार्च से जो इनके तफ्तीश नैब ने शुरू की थी और हर पेशी पर जब जब नैब ने बुलाया था, ये नैब के रूबरू पेश भी होते रहे, हर किस्म के सवालात के जवाब भी देते रहे। हम उसके बावजूद जो इन्हें बेबुनियाद मुकदमे में भी जो वो मुलवस किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब एहतसाब अदालत के जज ने नैब के प्रोसिक्यूटर से ये इस्तफसार के सवाल पूछा कि अगर ख्वाजा बरादरान ने 50 कनाल अराजी दी है और देकर 40 कनाल अराजी दिया है तो इसमें क्या नुकसान हुआ, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए थे कि जो इन्होंने 40 कनाल की जो अपने प्लॉट जो पैरागॉन डेवलपर को दिए थे उसकी प्लॉटिंग नहीं की गई थी। वो ऐसे प्लॉट हैं जो कि बेनामी है और उनकी जो प्लॉटिंग ना होने की वजह से जो जिन शहरियों को, जिन मुतासरीन को प्लॉट फरोख्त की गई है, वो प्लॉटिंग ना होने के बाद उनको अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि उनका प्लॉट कौन सा है, क्योंकि उनको कोई और प्लॉट दिखाकर जो है वो असल प्लॉट फरोख्त करके वहाँ से उनसे जो रकम ली गई थी और रकम उनके अकाउंट में जो है वो पैरागॉन के अकाउंट से जो उनको पैरागॉन सोसाइटी के जो डेवलपर्स हैं उनके अकाउंट से दोनों ख्वाजा बरादरान के अकाउंट में जो वो ट्रांसफ़र
होती रही है, जिस पर अदालत ने यह भी रिमार्क दिए हैं कि जिसने पहला जो आपने केस किया था उसके वहाँ से तफ्तीश शुरू की जाए और उनसे जो मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो भी अदालत में पेश किया जाए। जबकि नैब की जानिब से यह भी मजीद कहा गया है कि पैरागॉन सोसाइटी के मफरूर जो नदीम शाहिद ज़िया है वो अभी तक मफरूर है, जिनके पास तमाम रिकॉर्ड जो उनके पास मौजूद है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो छापे मारे जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि अभी मजीद तफ्तीश करना भी बाकी है। क्योंकि ख्वाजा बरादरान ने जो है वो नदीम ज़िया के साथ मिलकर जो पैरागॉन सोसाइटी बनाई थी और इनकी जो जोजा है ख्वाजा साद रफ़ीक, गजाला साद रफ़ीक, उनको साथ मिलकर ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने पैरागॉन सोसाइटी जो है वो बनाई थी और इसको जो है वो LDA से मंजूर भी नहीं करवाया था। सिर्फ और सिर्फ 1100 कनाल जो प्लॉट है वो रजिस्टर्ड है, जबकि 7000 कनाल अराजी है कुल पैरागॉन सोसाइटी की, जिसमें पहले इसका नाम जो आशियाना स्कैंडल, आशियाना हाउसिंग स्कीम थी, उसके बाद इसको पैरागॉन सोसाइटी कर दी गई और इससे जो है वो अरबों रुपए की जो ट्रांजेक्शन हुई, अरबों रुपए जो इन्होंने कमाए थे, जो से इन दोनों ख्वाजा बरादरान के अकाउंट्स के अंदर अभी भी जो 100 मिलियन रुपए। ये भी बताइएगा, नैब हवालात के हवाले से भी साद रफीक और ख्वाजा बरादरान की कुछ शिकवे शिकायत सामने आए हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास और अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो सख्त नाराज़गी का इजहार किया, उन्होंने ये इस्तफ़सार किया, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब में जो इनको जो नाश्ता दिया गया वो नाश्ता करने के काबिल नहीं था, इनको इनके घर से जो नाश्ता आया था वो नैब ने वापस भिजवा दिया गया, जबकि इनको जिस कमरे में रखा गया वहाँ पे वॉशरूम भी नहीं है और जो वॉशरूम ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कमरे की, उस वॉशरूम के दरवाजे की जो खिड़की है, कुंडी है, वो भी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इनको जो है वो जिस कमरे में भी इन्हें ले जाया जाता है, जिस सेल में ले जाया जाता है, वहाँ पर जो कैमरे रखे हुए हैं दहशत गर्दों की तरह, उन्होंने कहा कि हम कोई दहशतगर्द थोड़ी हैं और जो हमें इन्होंने इस तरह की जो पाबंदियां हम पर आयद की गई हैं। जब जब नैब ने बुलाया, मैं तमाम सवालात के जवाब जो है वो भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसके बावजूद जो है वो हमें जो है वो अजीब किस्म की जो नैब की जानिब से जो वो अजियत दी जा रही है, मेंटली तौर पर जो वो टॉर्चर भी किया जा रहा है आपसे। जबकि जो ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के वकील हैं अमजद परवेज़, उनकी जानिब से भी जो अदालत में दलाइल दिए जा रहे हैं, जबकि नैब ने 14 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की जो इब्तिदा कर दी है, दोनों तरफ से दलाइल जारी हैं। अब से कुछ देर के बाद जो वो साहब अदालत के जज जो है नजमुल हसन जो है वो इस केस का जो फैसला सुनाएंगे। जी, केस का फैसला सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया यावर चौधरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताएंगे, अहम केस है। साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक ने गजाला सईद और नदीम रज़ा के साथ धोखाधड़ी की है, इस हवाले से भी बताया जा रहा है। जबकि बताया जाए कि शहरियों को क्या नुकसान हुआ है, अदालत ने नैब से ये सवाल किया है, 50 कनाल जगह देकर 40 कनाल जगह ली, इसमें क्या हर्ज है, ये सवाल भी किया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी शहरियों को शिकायत मौसूल हो रही हैं, जबकि पैरागॉन का रिकॉर्ड ख्वाजा साद रफ़ीक और पैरागॉन मंजूर नहीं कराई गई थी। 1100 कनाल अराजी मंजूर कर ली गई। नैब हवालात में किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जा रही है, जबकि साद रफ़ीक ने ये शिकवे शिकायत भी किए हैं, जबकि ये भी कहा कि मुझे नाश्ता भी नहीं दिया गया, वॉशरूम भी बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर मौजूद हैं। कमरा अदालत में ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक सब मौजूद हैं, जबकि नैब की जानिब से साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के 14 रोज की रिमांड की इस्तदा की जाएगी। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की हड़ताल छठे रोज भी जारी है। यंग डॉक्टर्स का मुतालबा तस्लीम न होने पर कैंपस पुल पर एहतजाज जारी है। जी हां, आपको बताएंगे, यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की हड़ताल छठे रोज में दाखिल हो चुकी है। यंग डॉक्टर्स का मुतालबा तस्लीम ना होने पर कैंपस पुल पर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज जारी रहेगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबात की मद में पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर दोनों तरफ सड़क ब्लॉक कर दी है। आपको बता रहे हैं, सड़क ब्लॉक करने से आवाम भी शदीद मुश्किलात में फंस गई है। किसी को घर जाना है तो घर नहीं जा पा रहा, किसी को दफ्तर जाना है तो दफ्तर नहीं पहुंच पा रहा। जबकि आपको बताएंगे, यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की हड़ताल छठे रोज में दाखिल हो गई। इस हवाले से आपको बताएंगे, यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर गुज़िश्ता रोज वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा था इन्होंने वतीरा बना लिया, आए रोज हड़ताल करते रहते हैं और कोई काम नहीं है, इनका काम करने को जी नहीं चाहता। आगे बढ़ेंगे। बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का बाकायदा आगाज आज रस्म चादर पोशी की अदायगी से होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद सिपरा से।
शाही सिपरा से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि बड़े सगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज रस्म चादरपोशी की अदायगी होगी और आपको बता रहे हैं हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज रस्म चादरपोशी की अदायगी से ही होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाही सिपरा से। जी शाही सिपरा, बताइएगा इन तकरीबात के हवाले से। की मारूफ रूहानी शख्सियत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ आज रस्म चादरपोशी की तकरीब से होगा, जिसमें सूबाई वज़ीर औकाफ व मज़हबी अमूर पंजाब सैयद सईदुल हसन समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक होंगे। मज़ार शरीफ पर न सिर्फ गुस्ल बल्कि उसके साथ साथ चादरपोशी की तकरीब होगी। इसके अलावा उस तकरीबात में क्या क्या शामिल है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मैनेजर औकाफ शुएब अब्दुल वड़ाइच। हम उनसे बात करते हैं। शुएब साहब, मुझे बताइएगा उर्स ग्रांट कितनी मुख्तस की गई है और उस तकरीबात में क्या क्या शामिल है, महकमा औकाफ ने क्या इंतजाम कर रखे हैं ताकि ज़ायरीन की बड़ी तादाद आती है उनको सहूलतें फराहम की जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये खुशी महसूस हो रही है कि मैं इधर मौजूद हूँ उर्स के ऊपर और ये इंतज़ाम मुझे करना पड़ रहा है। उर्स के लिए हमें जो है डिपार्टमेंट की तरफ से 1,30,000 रुपया ग्रांट दी जाती है, जिसमें कि हम जो है फ़र्स्ट डे में बाद नमाज असर चादरपोशी और गुस्ल की तकरीब होगी। इसके अलावा लंगर का इंतज़ाम भी महकमा की तरफ से किया जाता है वसीबे मौने पर। और दूसरा उर्स जो है वो 3 दिन पर जो है वो तकरीबात इसकी होती हैं, 12, 13 और 14 को होंगी। दूसरे दिन बाद नमाज शाह जो है वो महफिल मिलाद होगी और तीसरे दिन जो है वो बाद नमाज शाह जो है वो इख्तितामी दुआ होगी, जिसमें कि वज़ीर औकाफ और सेक्रेटरी औकाफ जनाब जुल्फ़कार अहमद गुम्मन साहब की आमद भी मुतवक्को है। इसके अलावा जी हमारे डायरेक्टर जनरल मज़हबी अमूर जनाब ताहिर रज़ा बुखारी साहब भी शिरकत करते हैं और वो इंशाल्लाह भी करेंगे और ये हमारी तकरीबात है। अच्छा बताइएगा, जिस तरह उस तकरीबात होती हैं तो ज़ायरीन की तादाद में इजाफा होता है और बड़ी तादाद में ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दीगर अजला से शहरी आते हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम होता है कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं। आपने पुलिस की मदद से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम कर रखे हैं? जी, सिक्योरिटी के हवाले से हमारी जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, इसके अलावा सिविल डिफेंस वगैरह के जो इदारे हैं उनके साथ बाकायदा उर्स से कोई 5-10 दिन पहले ही कॉरेस्पॉन्डेंस कंप्लीट कर ली जाती है। इसके अलावा मुलाकात भी की जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि पुलिस भी मौजूद है, वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। अपने जो हमारे औकाफ के जो सिक्योरिटी के जो गार्ड्स हैं उनके पास भी मेटल डिटेक्टर्स और ऊपर भी वॉक थ्रू गेट का औकाफ की तरफ से भी इंतज़ाम किया गया है। तो ये सिक्योरिटी के इंशाल्लाह ताला फुल प्रूफ इंतजाम होंगे हमारे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मैनेजर औकाफ। जिस तरह उन्होंने बताया है कि न सिर्फ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम होंगे बल्कि उसके साथ साथ जो आने वाले ज़ायरीन और अकीदतमंद हैं उनके लिए औकाफ और मज़हबी अमूर पंजाब में नए माली साल 2019-20 के बजट में हुकूमत की जानिब से नई पॉलिसी जारी कर दी गई है। आमिर शहरी की दरख्वास्त पर भी बजट में स्कीम मुख्तस होगी। लेकिन कैसे, ये जानेंगे अली रामे से। जो अली रामे, बताइएगा किस तरह से स्कीम मुख्तस की जाएगी? जी, पहले से जो बजट मौजूद है उसको तो अभी इस्तेमाल नहीं किया। अब 2019-20 का बजट है, उसके लिए महकमा प्लानिंग एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम स्टेक होल्डर्स को अब नई गाइडलाइन जारी की है कि अवामी मनसूबाजात को तरजीही बुनियादों पर उनकी तफसील जो है वो PND बोर्ड को दिसंबर के एंड तक साल जो है करना वो लाजमी होएगा। तो इसमें पहले भी गाइडलाइन जारी की जाती थी कि अनअप्रूव्ड स्कीम जो है वो शामिल नहीं की जाएंगी ADP में। तो जो नए माली साल का ADP होगा उसका जो हुजम होगा वो कम होगा, लेकिन उसमें वो प्रोजेक्ट रखे जाएंगे जो रवा माली साल के दौरान मंजूर ना हो सके या उनको उसका काम जो है वो जारी ना हो सका। तो इस पर जो नए मनसूबाजात हैं उस हवाले से पहले पंजाब हुकूमत से, वज़ीर आला पंजाब से या मुतल्लिका मिनिस्टर से मंजूरी लेना जो है वो लाजमी होगा। वो मंजूरी देंगे तो उसके बाद ये बजट में रखा जाएगा जो 2019-20 का बजट होगा। ये 2019-20 का बजट जो है उसके लिए गाइडलाइन जारी करना वो लाजमी होता है, मशरूत होता है बजट के लिए, ताकि जो मुतल्लिका महकमे हैं और जो मुतल्लिका जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं ख़ास तौर पर आवाम वो अपने मुतल्लिका ज़िलों से रब्ता करके अपने मुतल्लिका हल्कों की स्कीमें जो हैं वो ख़ास तौर पर आज वहाँ पर करा सकेंगे। वो अपनी शिकायत भी कर सकेंगे कि कौन से मसाइल उनका सामने है। तो उसी बुनियादों पर अब वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो मुतल्लिका महकमों से रब्ता करेगी, लोकल गवर्नमेंट से रब्ता करेगी कि आप ये मनसूबा जात जो है ADP में शामिल करें, तो उसमें मंजूरी के बाद इनको शामिल किया जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि अब अवामी सतह पर ये मनसूबा जात जो हैं वो नए ADP में शामिल किए जाएंगे
तो ये अब हुकूमत की तरफ से नया इक़दाम जो उठाएगा, जिसके लिए गाइडलाइन जारी की और दिसंबर के एंड तक तमाम तर स्ट्रेटजी, नया प्लान जो है वो तमाम सूबाई महकमों से। ठीक है, अलीरा में हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब का पहला बजट खर्च ना हो सका, लेकिन नए की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हुकूमत ने माली साल 2019 और 20 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी। गैर मंजूर शुदा स्कीम तरक्याती प्रोग्राम में शामिल नहीं की जाएगी, जबकि महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की पंजाब के स्टेक होल्डर्स को हिदायत भी जारी कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सीसीपीओ बीए नासिर की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास मुनक्किद किया गया है। एसएसपी ऑपरेशंस मुस्तनसिर फिरोज, एसपी हेडक्वार्टर सैयद करार हुसैन मेंबर हैं। जी आपको बताएंगे, प्रमोशन बोर्ड ने 23 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर के तौर पर तरक्की दे दी है। बोर्ड ने 26 हेड कांस्टेबल्स को भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के तौर पर तरक्की दे दी है। एक बार फिर आपको बताएंगे, अहम इजलास के हवाले से सीसीपीओ बीए नासिर की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ है। एसएसपी ऑपरेशंस मुस्तनसिर फिरोज, एसपी हेडक्वार्टर सैयद करार हुसैन इस मौके पर शरीक थे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे नान रोटी एहतजाज की। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का मुतालबात के हक में एहतजाज। गैस लोड शेडिंग, आटे की बढ़ती कीमतों के बायस काम करना मुश्किल हो गया है, मुजाहिरीन का ऐसा कहना है। मजीद कहा कि नान 15 रुपए और रोटी की कीमत 10 रुपए मुकर्रर की जाए। एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मुतालबा तस्लीम ना हुए तो 18 दिसंबर को गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे। मुजाहिरीन ने कहा कि एहतजाज के बाद शिमला पहाड़ी और महका सड़कों पर भी ट्रैफिक रवानी मुतासर होगी। आपको बता रहे हैं कि नान रोटी एसोसिएशन का मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। गैस लोड शेडिंग, आटे की बढ़ती कीमतों के बायस काम करना मुश्किल हो गया है, ये कहना है मुजाहिरीन की जानिब से। मजीद कहा कि नान 15 रुपए और रोटी की कीमत 10 रुपए मुकर्रर की जाए और इसके साथ ही साथ एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मुजाहिरीन ने यह मुतालबा किया है। मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो 18 दिसंबर को गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे। मुजाहिरीन ने मजीद क्या मुतालबात किए हैं और ये धरना कब तक जारी रहेगा, इस हवाले से मजीद जानेंगे सालिक नवाज से। जी सालिक, बताइएगा। जी बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग, जबकि एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इनका काम करना मुश्किल हो चुका है, जबकि हुकूमत की जानिब से इन लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिरीन, इनसे हम पूछेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं और अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो इनका आइंदा का क्या लाहे अमल होगा। जी हमें यह बताइएगा कि आप लोगों के क्या मुतालबात हैं और अगर ये मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो आइंदा का क्या लाहे अमल होगा आप लोगों? हमारा मुतालबा सिर्फ इतना सा है जी कि गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, गैस के जो इन्होंने डबल बिल कर दिए हैं उसको अपनी जगह पे लाया जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हैं उनको अपनी जगह पे लेके आए, वरना हमारा नान और रोटी का रेट बढ़ाया जाए। हमें नान का रेट 15 रुपये और सादा रोटी 10 रुपये की, ये हम इंशाल्लाह करके रहेंगे। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। नान 15 रुपये का और सादा रोटी 10 रुपये की, ये हमें नोटिफिकेशन दिया जाए। इनके मजिस्ट्रेट जो ज़िली इंतज़ामिया के, उन्होंने गुंडागर्दी शुरू की हुई है, पूरे लाहौर के नानवाइयों को उन्होंने तंग किया हुआ है, नजायज़ जुर्माने कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी बंद की जाए। अगर यहाँ जांच के दौरान मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें कमज़ोर ना समझे। हमारे आधे से ज़्यादा लोग अभी रास्ते में फंसे हुए हैं और वो इंशाल्लाह आएंगे। हम इधर बैठे हुए हैं, हम आज अपना हक लेके जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 माह से हमें जलील किया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अब हम इंशाल्लाह अपना हक लेके जाएंगे। अगर इन्होंने आज हमारी बात ना सुनी तो हम इंशाल्लाह हड़ताल पे जा रहे हैं और तंदूर बंद कर देंगे। ये नहीं कि सिर्फ लाहौर के, पूरे पंजाब लेवल पे हम इंशाल्लाह हड़ताल करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि अगर इन लोगों के मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो ना सिर्फ ये लोग हड़ताल करेंगे, उसके साथ साथ 18 तारीख को गवर्नर हाउस के बाहर अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना भी देंगे। जी ठीक है, सालिक हमें अपडेट कर रहे थे कि अवाम से भी अब नान रोटी भी छीनने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि उनकी जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं कि LPG के रेट कम किए जाएँ, CNG के रेट कम जाए। जबकि आपको बताएंगे एहतजाज के बायस शिमला पहाड़ी और का सड़कों पर ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर होगी और 18 दिसंबर को गवर्नर हाउस के सामने धरना देने का भी
गैस बहरान के हवाले से बात करेंगे। पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सुई नॉर्थन गैस कंपनी ने शहर समेत पंजाब भर की सनत और CNG सेक्टर को 24 घंटे गैस फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की सनत और CNG सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। SNGPL की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक मंगल की रात से बुध की रात 12 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। MD सुई नॉर्थन अमजद लतीफ ने बताया कि एंग्रो टर्मिनल की मुरम्मत की वजह से LNG की दरामद मुतासिर हुई है। की वजह से दोनों सेक्टर्स को 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि पंजाब में गैस बहरान की कोई कैफियत मौजूद नहीं। टर्मिनल बहाल होने पर कस्टम में बेहतरी आ जाएगी। आवाम तो परेशान है। सोशल मीडिया पेज पर फूड अथॉरिटी के जाली अकाउंट्स की तादाद भी 30 से जायद हो गई है। फूड अथॉरिटी ने सूरत हाल पर FIA और फेसबुक इंतजामिया से राब्ते का फैसला भी कर लिया है। आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस, बताइएगा। जाली अकाउंट्स बनने का सिलसिला जारी है और ये जाली अकाउंट्स कोई 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 30 से भी जायद हैं। और वो शहरी जो पंजाब फूड अथॉरिटी से आगाही हासिल करना चाहते हैं या अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, चूँकि उनके लिए ये देखना या पता लगाना कि कौन सा असल है और कौन सा नकल, ये मुश्किल बना हुआ है। बहरहाल पंजाब फूड अथॉरिटी ने फैसला किया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी इन जाली अकाउंट्स के खिलाफ FIA और फेसबुक इंतजामिया से राबता करेगी। चूँकि पंजाब फूड अथॉरिटी का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज है उसका लिंक पंजाब फूड अथॉरिटी है। यहाँ पर मैं वो उन जाली लिंक्स का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा जो पंजाब फूड अथॉरिटी पर बने हुए हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें इनके जो लिंक्स हैं, इनमें पंजाब फूड अथॉरिटी लाहौर, PFA MD दिल, पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी, PFA.HFD, पंजाब फूड अथॉरिटी रियलिटी, PFA पाकिस्तान, पंजाब फूड अथॉरिटी साहिवाल, पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा, पंजाब फूड अथॉरिटी एक्सपोज, पंजाब फूड अथॉरिटी कम्युनिटी और पंजाब फूड अथॉरिटी आयशा मुमताज समेत दीगर के लिंक जो हैं वो शामिल हैं। बहरहाल अगर बात की जाए पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से तो पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक से अभी तक जो है वो असल और नकल का अंदाज़ा जो है वो सिर्फ लाइक्स की तादाद देखते हुए जो है वही लगाया जा सकता है। चूँकि पंजाब फूड अथॉरिटी में जो लाइक्स की तादाद है वो 1,10,070 है। और इसी तरह पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक PFA अपने ऑफिशियल पेज पर अवामी आगाही के लिए तस्दीक शुदा मालूमात जो है वो फराहम करता है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों से भी तलकीन की है कि वो जाली अकाउंट से मुतालिक पंजाब फूड अथॉरिटी को रिपोर्ट करें, चूँकि चंद नामालूम अफराद को मखसूस। ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिविल सेक्रेटरीट में PMS अफसरान का एलामती एहतजाज जारी है। PMS अफसरान आज भी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर काम कर रहे हैं। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। PMS अफसरान की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट में PMS अफसरान का अलामती एहतजाज आज भी जारी है। PMS अफसरान आज भी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर काम कर रहे हैं, जबकि PMS अफसरान की जानिब से कहा गया है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कई रोज से यह एहतजाज किया जा रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट में PMS अफसरान का अलामती एहतजाज है जो कि जारी है। PMS अफसरान आज भी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज कर रहे हैं। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। PMS अफसरान की जानिब से कहा गया है। जबकि आपको बताएंगे कि PMS अफसरान आज भी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की जानिब से कंपनियों के बकाया जात की अदायगियां ना होने के बायस यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के स्टोर्स पर अशिया की सप्लाई एक मरतबा फिर से बंद हो गई है। मुलाजमीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने फौरी अदायगियां ना की हैं तो फिर से एहतजाज किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी हसन अली, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अक्टूबर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो MD तैनात किए गए थे वाजिद अली खान सवाती, उनकी बरतरफी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर जो प्रोक्योरमेंट का अमल था वो एक मरतबा फिर से बंद हो चुका है। सप्लाई का अमल जो है वो नहीं हो रहा और इसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि जो कंपनियों की अदायगियाँ करनी थी वो अभी तक नहीं हो सकी हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से कंपनियों ने कुछ रोज़ जो है वो वाजिद खान सवाती के कहने पर माल ज़रूर दिया, लेकिन अब जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई नहीं की जा रही। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ सईद साहब जो है मौजूद हैं। जी सईद साहब, ये बताएं कि एक मरतबा फिर से प्रोक्योरमेंट का अमल जो है वो रोक दिया गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साबका MD साहब वाजिद अली सवाती साहब की काविशों से माल शुरू हो गया था। हमें बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सामान आया, लेकिन अफसोस दर अफसोस
कि हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हमें जो सामान पहली फुर्सत में मिला वो चंद एक स्टोर्स को मिला, और वो भी वाफर मकदार में या जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक नहीं मिला। उसमें भी सिर्फ लीवर ब्रदर और कोलगेट पामोलिव ने दिया और चंद आइटम्स दी, पूरा सामान उन्होंने भी नहीं दिया। उसके बाद हमारे पास चीनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आटा जो पहले सप्लाई हो रहा था शायद आज या कल वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी मज़ीद आने की तवक्को हमें नहीं है। हम इस बारे में बहुत परेशान हैं। तमाम मज़दूर डेली जो है ना एक दूसरे से राब्ते में है। खुदा न खास्ता अगर हमें अभी सप्लाई ना मिली तो आइंदा माह हमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमारी हुकूमत से अपील है कि फौरी तौर पर इस पर तवज्जो दी जाए। ये हज़ारों नहीं लाखों अफराद का रोज़गार है और लाखों लोगों की रोज़ी का मसला है। और उम्मीद है कि हुकूमत अगर तवज्जो देगी तो ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बताएं कि अगर ये मसला हल ना हुआ, आप लोगों का अदायगियाँ ना की गई, तो आप लोगों ने जैसे पहले एहतजाज किया था एक मरतबा, फिर एहतजाज की तरफ जाएंगे आप लोग? इंशाल्लाह अल्लाह करे ये हमारा काम हो जाएगा। नहीं होता तो हम हंगामी तौर पे इसी माह में लाजमी एक मीटिंग कॉल करेंगे, उसमें अपना लाए अमल पे दोबारा तैयार करेंगे इंशाल्लाह। जी, जैसे कि मेरे साथ सईद साहब जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इस मसले को हल ना किया और कंपनियों की अदायगियाँ ना की तो इसी माह में जो है वो एक हंगामी मीटिंग जो है वो बुलाई जाएगी तमाम मुलाजमीन की, जिसमें आइंदा का अमल जो है वो अपनाया जाएगा। क्योंकि इस वक्त प्रोक्योरमेंट बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से जो अशिया ज़रूरियाँ हैं जिसमें चीनी भी शामिल है। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया। आलम मार्केट में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 650 गैर कानूनी दुकानें अब तक मिसमार कर दी गई हैं, जबकि मलबा उठाने का अमल भी साथ साथ जारी है। आलमगीर मार्केट में आज मजीद प्लाजे मिसमार करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम बताएगा किसकी सरबराही में कार्रवाइयाँ जारी हैं? बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया की जानिब से शाह आलम मार्केट में जो ऑपरेशन शुरू किया गया था वो अब भी जारी है और इस ऑपरेशन में अब तक तकरीबन 600 से ज्यादा दुकानें जो हैं इनको मुकम्मल तौर पर मस्मार किया गया है। इसके अलावा जो बरामदों में अहाते दुकानों के बढ़ाए गए थे उनको भी मस्मार करने का अमल जारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ ऐसी इमारत भी मौजूद थी जो कि पूरी गैर कानूनी थी और उन पूरे 3-3 मंजिला प्लाजों को भी यहाँ पर गिराया गया, जो कि AC सिटी अहमद रज़ा की निगरानी में यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा अब तक मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कितनी दुकानें मस्मार की जा चुकी हैं जब से ये ऑपरेशन मुकम्मल किया है? जी अब तक इस वक्त 650 दुकानें जो हैं हम मस्मार कर चुके हैं और कोई 150 से 200 तक के शेड्स हैं, 300 थड़े हैं। ये थड़े होते हैं जनाब, ये आगे 10-10 फुट 5-5 फुट थड़े बनाते हैं, उस पर पहले टेम्प्रेरी शॉप्स बनती हैं, फिर उसी टेम्प्रेरी शॉप को लोहे की शॉप परमानेंट करते हैं, फिर 6 माह बाद उसे एक कंक्रीट की कोई शॉप बना देते हैं लेंटर डाल के। तो वो अभी तक की कार्रवाई हमारी जारी है और ये इसको चाहे हमारे एक माह लगना पड़े, क्योंकि एक मार्केट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें हमें यहाँ से मिल रही हैं जो कि ओरिजिनल इसकी जो डिज़ाइन से बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और लोग रास्ते रुके हुए हैं, वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, इसी तरह मुझे ये भी बताइएगा, यहाँ पर जो मलबा है उसको उठाने का अमल भी जारी है, कई जगहों पर उठा लिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर जहाँ पे मौजूद हैं अभी भी मलबा मौजूद है। ये मलबा उठाने का अमल कब शुरू किया जाएगा LWMC की जानिब? ये जो मार्केट है ये आलमगीर मार्केट है, शहजादी मार्केट है, कई मार्केट्स यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर अभी आप देखें कि अभी हमने एक प्लाजा गिराया, दूसरा भी गिर रहा है, तो यहाँ पर तो डेली बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। इसलिए जो हमने कल मलबा उठाया था आज फिर मजीद आपको नज़र आ रहा है। जी, AC सिटी की गुफ्तगू आपने सुनी, आपको मैं यहाँ पर भी दिखाता चलूँ तो ये तमाम तर बरामदों के अंदर ये दुकानें कायम की गई हैं और ये पूरा का पूरा प्लाजा जो है इसका भी बरामदा जो है ये आगे बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर बरामदों में मुतादिद ऐसी दुकानें अब भी मौजूद हैं, बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, जिनके खिलाफ आज ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पर भारी मशीनरी जो है वो भी मंगवा ली गई है, जबकि इसके साथ साथ जो पुलिस का अमला है और लेस्को के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिजली भी बंद की जा रही है और यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो एक दफ़ा फिर से शुरू किया जाने लगा है। यहाँ पर अब तक जो है वो 650 के करीब दुकानें गिराई जा चुकी हैं। इसके साथ साथ अब भी यहाँ पर बड़ी तादाद में दुकानें मौजूद हैं जिनकी मस्मारी का अमल शुरू किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सारी सूरत हाल, ये 3 मंजिला प्लाजा था जिसके अंदर 60 दुकानें थी और इसको यहाँ पर गिराया गया और अब जो है इसकी मालियत तकरीबन 1 अरब के करीब बताई जा रही थी। यहाँ पर अब भी ऑपरेशन जो है वो शुरू करने लगी है ज़िले इंतज़ामिया और यहाँ पर मशीन मंगवा ली गई है, पुलिस का अमला भी मंगवा लिया गया है। तो AC सिटी का ये कहना है कि जब तक
तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, साथ साथ मलबा उठाने का अमल भी जारी है। बहुत शुक्रिया उस्मान अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब बात करेंगे वासा में रेफरेंडम की। पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल चीफ कोऑर्डिनेटर लेबर डिपार्टमेंट सलमान खान की निगरानी में जारी है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि वासा में रेफरेंडम के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल चीफ कोऑर्डिनेटर लेबर डिपार्टमेंट सलमान खान की जेर निगरानी जारी है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अपने रिपोर्टर फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा कितने वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है और पोलिंग का वक्त कितने बजे तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त में आउटफॉर्ड रोड पे मौजूद हूँ। वासा का यहाँ पर ऑफिस है जहाँ पर 2 साल बाद रेफरेंडम हो रहा है और गेमा गेमी यहाँ पर मेरे अकब में देखी जा सकती है। मेरे साथ जो चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है लेबर डिपार्टमेंट के सलेमान खान मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कितनी यूनियन इसमें हिस्सा ले रही हैं, कितने वोटर रख के रही इस्तेमाल करेंगे और कब तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा? देखिए जी, इसमें 3 यूनियन हिस्सा ले रही हैं और एक का निशान शेर है, एक का हाथी है और एक का गुलाब का फूल है। और सुबह 9 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है और बगैर तातल के 4 बजे तक जारी रहेगी। कितने बूथ बनाए गए? ये जो आउटफॉल इनका ऑफिस है, ये मेन आउटफॉल, इसे एक पोलिंग स्टेशन का दर्जा गया। इसके अंदर 14 बूथ हैं। और अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं? अभी तक 35% वोट कास्ट हो चुके हैं। टोटल वोट इधर है हमारे पास जो है ना 6653 है, जिसमें से 2361 वोट काबिदा का। तो कोई सिक्योरिटी वगैरह की कोई हर्डल हो, कोई सिक्योरिटी वगैरह यही है कि सुस्त रवि का शिकार है। तो मतलब जिस तरह हम सिक्योरिटी अरेंज करना चाह रहे हैं उसमें हमें पुलिस वाले तावन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कभी भी ये इधर मामला जो है ना कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होने का खदशा है। जी बिल्कुल, ये चीफ जो कोऑर्डिनेटर ऑफिसर थे लेबर डिपार्टमेंट की, इनकी यहाँ पर ड्यूटी है कि रेफरेंडम कंडक्ट कराएं और उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से नाकिस सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए किया। उनका कहना है कि जितनी सिक्योरिटी उन्होंने मांगी थी उतनी नहीं दी गई है, क्योंकि 2 साल पहले जो यहाँ पर रेफरेंडम हुआ था वहाँ पर यूनियन जिस वक्त पोलिंग का अमल जारी था तो वहाँ पर हमने देखा था कि लड़ाई झगड़े की सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो इस वक्त भी सिचुएशन ये है कि पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दे रहे, तो किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। जबकि बिला तातुल 4 बजे तक वासा के मुलाजमीन अपना हक रायदा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो यूनियन अपना एजाज का दिफा कर रही है वो शेर यूनियन है, वो यहाँ से जीती हुई थी, जबकि बाकी 2 मुद्दे मुकाबिल यूनियन है जिसमें हाथी यूनियन है और फूल यूनियन है। तीनों की तीनों यूनियन दावेदार है कि वो वासा में इस दफ़ा रेफरेंडम जीत जाएंगे। जी ठीक है, वासा में रेफरेंडम का अमल जारी है। सिक्योरिटी की खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए हैं। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया। अपडेट करेंगे आपको। पैरागॉन स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान के रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पैरागॉन स्कैंडल के हवाले से ख्वाजा बरादरान के रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया जा चुका है। जी हाँ, आपको बताएंगे पैरागॉन केस की बात की जा रही है। ख्वाजा बरादरान को आज पेश किया गया, जबकि नैब की जानिब से रिमांड की इस्तदा की गई है। 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की गई, जिसके बाद अभी आपको अपडेट करें ख्वाजा बरादरान के रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बताएंगे ख्वाजा बरादरान की जानिब से शिकवे शिकायत भी आज सामने आई, जबकि पैरागॉन स्कैंडल की बात की जा रही है। ख्वाजा बरादरान के रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पैरागॉन स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान के रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और अभी आपको बताएं, पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 43 मिनट की ताखीर से शुरू हो गया है। वही पुरानी रिवायत बरकरार रही, देर से आए देर से ही असेंबली का इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हुआ, ताखीर का शिकार हुआ। पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 43 मिनट की ताखीर से शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 43 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पैरागॉन सिटी हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाब्ती के मामले पर हाईकोर्ट में कैसर अमीन बट की दरख्वास्त पर जमानत पर समाअत की गई है। अदालत का नैब को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताएगा इस केस के हवाले से। बट की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई है और अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कैसर अमीन बट की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से पीर मसूद चिश्ती एडवोकेट पेश हुए। इसी हवाले से बात करेंगे पीर मसूद चिश्ती एडवोकेट से। जी पीर साहब, बताएं कि आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब चेयरमैन नैब ने उसकी फुल पार्डन मंजूर कर ली है
और वो अप्रूवर बन गया, बाद अफवाह बन गया, उसका जेल में अब रखा नहीं जा सकता कानूनन। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसकी हेल्थ की कंडीशन इतनी ख़राब है, अगर वो जेल में मज़ीद रहा तो उसका कोई ना कोई ऑर्गन बॉडी का है वो उसको नुकसान होगा। तो मेरी इन्हीं गुजारिशात पे उन्होंने नोटिस जारी किया है नैब को, और नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी, अदालत में जब इसकी के समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत ने पीर मसूद चिश्ती एडवोकेट से ये पूछा कि बताएं कि क्या। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा से तरक्कियों के नाम पर पैसे बटोरने लगी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा ये क्या मामला है? जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर तरक्कियों के नाम पर पैसे बटोरने लगी। असातिज़ा CDGL स्कूलों के असातिज़ा जो कि जिनका ना तो सर्विस स्ट्रक्चर है और ना ही उनको रिटायरमेंट के ऊपर पेंशन दी जाती है, उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं कि उनकी तरक्कियां कर दी जाएंगी और 2.5 लाख या 1 लाख रुपए जमा करवा दें फौरी तौर पर तो उन्हें तरक्कियां दे दी जाएंगी। इसी वाले से हम बात करेंगे गुलाम मुस्तफ़ा जो कि CDGL स्कूल जोड़े पुल के हेड मास्टर हैं। क्या सूरत हाल है, किसी को पैसे दिए आपने? सर, मेरे पास टीचर हैं आरफ नवीस साहब, वो और आरफ बागा साहब हेड मास्टर बंगाली डेयरी फार्म, वो मेरे पास आए हैं। उन्होंने कहा हमारी बात हुई है मिर्ज़ा गुलाम हुसैन से, हम आपकी प्रमोशन कराते हैं, हमें 2.5 लाख रुपए दें। जितने बंदों की प्रमोशन होगी उसको 25,000 दे दें, फी बंदा 25,000 के हिसाब से। हम पैसे पहले 2.5 लाख पहले दें और बाकी पैसे बाद में लेंगे। ना मेरी प्रमोशन हो रही है ना मुझे पैसे मिल रहे। इस हवाले से हमने किस किस को दरखास्त जमा करवाई है? मैंने DMO साहबा को दरखास्त दी है, CO साहब को दरखास्त दी है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी, आपने बात सुनी। यहाँ पर और भी क्लास 4 के मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं आपने कितने पैसे दिए? दरख्वास्त पर दरख्वास्त लेकिन नहीं होती। जुनैद रियाज के हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। जी हाँ, इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे तौकीर अकरम बताएगा कॉन्फ्रेंस का अहवाल। जी बिल्कुल, हेले कॉलेज में 2 रोज़ा इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पंजाब के MD कासिम नवाज ने जो है वो खुसूसी तौर पर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर बैंकिंग से रिलेटेड तलबा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर ने खिताब करते हुए बच्चों से कहा कि बैंकिंग पाकिस्तान के अंदर जो है वो 4 किस्म की बैंकिंग के ऊपर जो है वो काम किया जाता है और तलबा के लिए बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस के हवाले से समझना बहुत ज़रूरी है और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो है वो होती रहनी चाहिए ताकि जो तलबा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम आपका। बीकन हाउस जौहर टाउन जूनियर कैंपस में छोटे बच्चों के स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स डे का अहवाल जानेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। जी फीफा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बीकन हाउस जौहर टाउन ब्रांच जो कि ख़ास कर किंडरगार्टन के लिए मशहूर है और जूनियर कैंपस है, और यहाँ पर आज स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। छोटे बच्चों ने इंतहाई खूबसूरत परफॉर्मेंस दिखाई हैं, बहुत उम्दा खेला है और मुख्तलिफ साइकिलिंग की खेलें भी खेली हैं, इसके अलावा रेसेस खेली हैं, रेसेस भी थी उनमें शिरकत की है। हेड मिस्ट्रेस यहाँ पर मौजूद है, प्रिंसिपल इनसे बात करते हैं। कैसी हैं सुमेरा आप, और बताइएगा आज का इवेंट किस हद तक आपको शानदार लगा? आज के इवेंट का हमारा जो थीम था सफारी था और हम बच्चों को बताना चाह रहे थे कि सफारी गो के पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, बट व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। और एक एक्सपोजर हमने देने की पेरेंट्स को कोशिश की है। जितने जानदार सफारी में रहते हैं उनकी बका के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस थी। ये सिर्फ सफारी का ही हमने एक्सपोजर नहीं दिया, हमने बच्चों को ये बताने की भी कोशिश की है कि जंगली हयात के लिए दरख्त कितने ज़रूरी होते हैं और हमारी मुख्तलिफ खेलें थी। उनका बेसिक मकसद ही ये था कि हम अपनी स्पोर्ट के ज़रिए बच्चों में डिफरेंट स्किल्स डेवलप करें, चाहे वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन वो एक मकसद के लिए भाग रहे हैं, एक मकसद को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी हर खेल एक ना सिर्फ एक स्किल को उजागर कर रही थी बल्कि उसके पीछे एक मैसेज भी था। दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट। बहुत ही खूबसूरत। ठीक है अफीफा।